वह दोनों एक ही है, पर शीतलता एक ही हुई। इसी तरह से ब्रह्म और ब्रह्मानंद एक ही है, और विषय और विषयानंद भी एक ही है। जहाँ मन ने मान लिया वही उसका जो है कि संतुष्ट होना वही शीतलता है, तृप्त होना वही शीतलता है। तो एक ही है जगत और जगदानंद, ब्रह्म और ब्रह्मानंद, विषय और जो है विषयानंद, ये सभी एक ही है, बंधन का कारण ही है। इसलिए इसको परख करके हानि और वाणी दोनों को परित्याग करो। सत्सा कहे सुनो रे भाई। वो सत्सा सुनने में आसक्त होने वाले जीव को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो, बिना बोध बिना विचार बिना पारक सब शून्य समान चला जग जाएगी। सबको सुनने में समाते हुए, एक तो विषय भोगों में वृत्ति शून्य करके जगत प्रपंच गर्भवास में ही सब चले जा रहे हैं, देह धारण करने के गर्भ में समाते चले जा रहे हैं, भोगों में ही समाते चले जा रहे हैं। दूसरा, योगी लोग योग समाधि में वृत्ति शून्य करके गाफिली में चले जा रहे हैं। तीसरा, उपासक उपासना के जो है में वृत्ति शून्य करके चले जा रहे हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान समाधि में वृत्ति शून्य करके गर्भवास में जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग जगत ब्रह्म एक मान करके शून्य में वृत्ति समा करके जो है कि जगत रूप गर्भवास में ही चले जा रहे हैं। इस तरह से जो है कि विषयी, कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, ये 6 तरफ से सुनने में समाते चले जा रहे हैं। सुनने कहिए, वृत्ति स्थिर करना गर्भवास भोगों में, इसी तरह से जो है कि समाते चले जा रहे हैं। अब तुम्हें छूटना है तो जागृत स्थिति में रहो, स्थिर रहो, बोध में रहो, पारख में रहो, सुनने में मत समाओ, गाफिल मत बनो, भूलो मत। अपने स्वरूप में शांत निर्भ्रांत निश्चल होकर के रहो। सर्वाध्यास वासना को भी जागृत में मिटाओ। ये 6 तरफ से अपने आप को जो है कि अलग रखो, सब स्वरूप स्थिति करके जीवन मुक्त बनोगे तो शरीर छोड़, यानी आयु पूरा होने के बाद में भी तुमको सुनने में समाने को जाना नहीं पड़ेगा। जीवन मुक्ति का आवागमन नहीं होता। न च पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, फिर पुनरावर्त आना जाना उसका नहीं होता है। वो तो स्वरूप स्थिति प्रारब्ध क्षेयाद्यत्र भंगम, प्रारब्ध के पूर्ण में ही स्थूल सूक्ष्म कारण सब के सब उसका जो है विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनाओ, स्वरूप स्थिति में जो है कि जीवन मुक्त हो करके रहो तो सब कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा इसका भावार्थ है। ऐसा खरा करे सब कोई, खर करे काज नहीं होई। ऐसा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाऊ पराई। 31 ज्ञान 34 में मूर्धन्य स को जो है कहा, वैसे भाषा में पद में तो खखा खड़ा करे सबको ही कहा जाता है। मूर्धन्य स ये कोई पद में, हिंदी पद में लागू होता नहीं है, संस्कृत पद में लागू होता है। तथापि इसमें जो है कि अब लोगों को समझ में आने के लिए खखा खड़ा करे, खखा तो पहले आ चुका है, अब इसमें ससा रख दिया गया है। अब ऐसा जो है कि ससा की जगह खखाई जो है कि पुराने संत लोग खखाई पढ़ते चले आ रहे हैं।
तो उसको मूर्धन्य 3 स बनाने के लिए तालव्य स, मूर्धन्य स और दंते स, ऐसे जो है 3 स में ये मध्यम मूर्धन्य स है। तब इसमें कहते हैं सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। खखा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। अब यह खखा कहा तो सस्सा कोई खखा कहा गया है। ये 31 जो है ज्ञान चौथी से है, ये गुरुमुख है। अब इसमें स मूर्धन्य स में ब्रह्म और सा कहते हैं जगत। या तो ख कहिए, खम खम कहिए, ब्रह्म खा कहिए। अब उसने जो हमने खा लिया तो जगत बना दिए। तो जगत सब ब्रह्म खरा और सब झूठा, ब्रह्म खरा जगत झूठा, ऐसे गुरुआ लोगों ने कहा और कहते हैं। और गुरुआ लोगों के पास जो है कि इसी को खड़ा करते हैं, सच्चा बतलाते हैं, परंतु खरा ब्रह्म और खोटा जगत ऐसा कहने मात्र से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म तो जगती का नाम है, इसमें क्या कार्य होगा। ससा कहे सुनो रे भाई। अब गुरुवार लोगों के 2 सिद्धांत है, तो हे भाई सुनो। एक सिद्धांत ऐसा है कि जगत सब ब्रह्म रूप है, और दूसरा सिद्धांत ऐसा है कि राम नाम लेके जगत से भाग जाओ, पराई माने भाग जाना जंगल में, और राम नाम की रटन लगाओ तो राम रूप हो जाओगे, या सगुण राम का दर्शन होगा, या निर्गुण राम में मिल जाओगे। तो रमेटी राम, राम हुआ तो भी 84 में रमा, और ब्रह्म हुआ तो भी 84 रूप हुआ। दोनों तरफ से उसके भवबंधन के भवबंधन छुटकारा कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसको परख के त्याग हो। अथवा सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, स ब्रह्म स जगत। अब इसमें जगत ही में ब्रह्म को जो है कि सत्य है ऐसा खरा करे सब कोई। तो अपने अपने जो है व्यवहार को कहते हैं खरा है, सब कोई कहते हैं ये हम तो सत्य ही व्यवहार करते हैं, हम सत्य ही बोलते हैं, हमारा सब काम को जो है कि सत्य है। व्यवहारी लोग भी ऐसे कहते हैं, योगी यानी भक्त भी ऐसे कहते हैं, हमारी मत सत्य है, हमारी वाणी सत्य है, हमारी पंथ सत्य है, हमारे ग्रंथ सत्य है, हमारे साधन सत्य है, इसी से तुम्हारा सुख शांति कल्याण होगा। ऐसा जो है ब्रह्मज्ञानी जगत ज्ञानी दोनों भी कहते हैं। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी, जगत जगत ज्ञानी, खड़ा करे सब कोई, अपने अपने बात, अपने अपने वाणी और जो अपने अपने कार्य, उसी को खड़ा करे, खरा बतलाते हैं। कर कर करे काज नहीं। ऐसे असत्य को सत्य, सत्य को सत्य जो है कि खर खर करने से, अपने अपने सत्य बतलाने से, वाणी को ही सत्य कहने से, हमारे मत पंथ ग्रंथ जो है कि सही है ऐसा कहने से मात्र से क्या काज होता है? कल्याण होता है? स्थिति होता है? कभी नहीं होता है। कांच को हीरा कहने से कहीं हीरा होता है? उसको परखो। नकली को असली कहने से असली नहीं होता है। तो जो है कि ऐसा कहने से जो है कि किसी का न सुख हुआ, न शांति हुआ, न कल्याण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो सभी कहते ही आते हैं, अपना अपना प्रसन्नता, अपने अपने गुण गाना, अपने अपने जो है खराब चीज को भी अच्छा तो सभी को ही बतलाते हैं। इस तरह से उनके कहने मात्र से काज नहीं हुई, कल्याण नहीं होता है, हित नहीं होता है, बात नहीं बनता है। उसको परखो, तब परख के सार लो, सार को त्यागो, तभी काम बनेगा। कार्य करो तभी काम बनेगा। गुण लक्षण धारण करो, कहे अनुसार चलो, समझो बूझो मानो जानो,
स्थिति ठहराव करो, तभी तुम्हारा जो है कि जीवन सफल का काम होगा। ब्रह्म जगत परमात्मा भगवान ईश्वर स्वर्ग देवी देवता कहने से कुछ भी कल्याण नहीं होगा। खाली गुण गाने से, महिमा करने से, विशेषता बतलाने से, ये वेद वाणी है, शास्त्र वाणी है, कुरान वाणी, पुराण वाणी कहने मात्र से क्या होना है? वाणी तो है, तो वाणी मात्र से होता नहीं, कुछ कार्य करने से होता है, वैसा चलने से होता है, वैसा धारण करने से होता है, वैसा पहचान करने से होता है। मिथ्या का आशा भरोसा ही मत करो, मिथ्या की महिमा ही मत करो। ऐसा कहे सुनो रे भाई, वो ब्रह्म जगत को मानने वाले जीवों से सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो, समझो, बूझो, मैं तुम्हारे हित, कल्याण, सुख शांति के लिए परखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। राम नाम ले जाओ पराई, तो जो है कि बाहर राम राम करके भागने से नहीं होगा। राम कहते हैं रमैया राम, तुम्हारा चेतन स्वरूपी सत्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, अगर अमर। कोई दूसरे राम को ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं राम स्वरूप, राम का अवतार तुम ही है। और जो है कि चेतन राम है, अभी शरीरधारी है, इसलिए अवतार तुम्हारे ही राम का अवतार है। तुम ही रामचंद्र हो, तुम ही राजा राम, सबके राजा हो। चित्त बुद्धि मन अहंकार 25 प्रकृति सबके तो राजा हो, और राम भी हो। तो राम का जो है कि हो तो अब नाम ले। नाम माने राम राम कहने का नाम नहीं, बोध। यहाँ गुरु निर्णय से नाम कहते हैं बोध, स्वरूप का बोध, चैतन्य पारक स्वरूप का बोध को ले, अपने में धारण करो। इसके कोई कर्ता नहीं, कोई कारण नहीं, किसी का ये जो है कि अंश नहीं, किसी का अंशी नहीं, किसी का आवास नहीं, किसी का प्रतिबिंब नहीं, किसी से बना नहीं, किसी में जाके मिलना नहीं, किसी से बिछड़ा भी नहीं। वह अविनाशी अक्षय अमृत स्वरूप, एक रस अखंड नित्य पदार्थ है, सत्य स्वरूप है। वो मैं हूं, मेरा स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप है। इसके ऊपर कोई भी कर्ता धर्ता मालिक नहीं, इसको किसी में ले जाकर मिलाना नहीं, मिलना नहीं, इसको कोई चीज प्राप्त करना नहीं। इच्छा वासना चाहना कामना मानना, मोटी झिनी माया जाल को त्यागना है, इसके सिवाय और कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बोध को दृढ़ निश्चय कर लो, और जो है कि इसी को लेकर के अन्यत्र खानी बाणी जाल से पराई नहीं भाग जाओ, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। वो धोखे में मत पड़ो। जहाँ अशांति है वहाँ बैठने क्या काम है, वहाँ लिप्त होने का क्या काम है। उनको अपना बोध देना नहीं है, वो लेंगे नहीं। अब उनका विषय विकार को अपने लेना नहीं, तो भागो वहां से। गुरुआ लोगों की कुसंगति से भागो, विषयी लोगों की कुसंगति से भागो। कहीं भी निरुपाधिक जगह में रहो। अन्न जल जो देह निर्वाह के लिए प्राप्त हो उसको ले हो, या अपने आप बना खाओ, और अपने को सर्वत्र बचाए रखो। कहीं जो है कि भूलो मत। इस तरह ये वर्तमान के मनुष्य जीवन को सफल करो। सच्चा हमसे पारखी हो करके अपने जीवन कल्याण करो, रहनी शुद्ध धारण करो। ये इसका अभिप्राय है। सरा रचो बरियाई, सर वेदे सब लोग तवाई। ससा के घर सुन गुण होई, इतनी बात न जाने कोई बते। ज्ञान 34-32 में कहते हैं, दंत सकार का स है। स सा सरा रचो बरियाई, सर्वेधे सब लोग तबाई।
सहसा के घर सुनगुण होई, इतनी बात न जाने कोई। गुरुमुख स कहते हैं ब्रह्म, स कहिए ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म रूप होते हैं। सरा कहते हैं वाणी। सदगुरु कहते हैं कि देखो हे संतो, ये ब्रह्म गुरुआ लोग जो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मा, वशिष्ठ, पाराशर, व्यास आदि पैदा हुए, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान बहुत बहुत कथन किया। उसमें कहा कि द्वैत उपासना कर्म कुछ आत्मा में नहीं संभवता है। फिर नाना प्रकार के कर्म उपासना की वाणी जबरदस्ती रचना की और सबको जड़ाया कि उपासना और कर्म करे बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। उसमें सब जीव अर्जे और जो कर्म उपासना की वाणी सब संसार में बेधी, उससे संसार में तबाही आई। सारा वेदे सब लोग तबाही आई। वासना में अरुच के आवागमन में पड़े, भला उनका तो भी अद्वैत सिद्धांत कैसा मानना। जो उनको अद्वैत अनुभव यथार्थ हुआ था, तो ये कर्म उपासना द्वैत किसको कहा, क्यों कहा? जो इस बात की पारख करो तो ऐसा मालूम होता है कि उनको भी दुगदुगी लगी रही कि अद्वैत है कि द्वैत है। इसलिए द्वैत अद्वैत दोनों सिद्धांत वर्णन किया। सोई दुगदुगी सब में बेदी है, इसलिए जगत पर तबाही आई, अंधकार चक्कर आ गई। अरे गुरुआ लोगों के घर में सुनगुण है, सुना गुण खाली खाली सुनसान, मिथ्या धोखा ब्रह्म है। आके विचार करके देखो तो न कुछ ब्रह्म ही है, न कुछ कर्म उपासना ही, सब मिथ्या जीव का धोखा। इतनी बात न जाने कोई, इतनी बात भी किसी के परखने में न आई, इसलिए बंधे बैल की नाई ब्रह्म धोखे में पड़े। तो तुम परख करके छोड़ दो, ये अर्थ। अथवा सदगुरु कहते हैं स ब्रह्म सा ब्रह्मवेत्ता, सरा कही वाणी। ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म ज्ञान की वाणी सरासर बनाया। कैसे बनाया? जैसे बाण निशाना लगा के मारे तो वो जो है शिकार मर जाए, नष्ट हो जाए। दूसरे को घात करने के लिए, मारने के लिए, छेदने के लिए, हत्या करने के लिए। बरियाई कहे जबरदस्ती, जबरन इन्होंने पंडितों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने ब्रह्म ज्ञान की जगत ज्ञान की शरारतों वाणी रचना किया। अब वो वाणी के तीर ऐसा जो है रचना किया, नुकीली, तो सर्वेदे सब लोग तो भाई अब सर कहते हैं वही वाणी का जो है कि बाण, कहीं विषय रूपी वाणी का बाण बेध दिए तो सारा विषय लोग को तबाही, अंधकार, चक्कर, घुमड़ी, मूर्छा आ गई, क्यों विष व्याप्त हो गया। अब उनका जो है कि वो सवास कोई ठिकान में लगता ही नहीं। उपासकों के बानी जब बेच गए, उपासक लोगों में जो है कि ऐसी चक्कर आ गई, फंस गए। योगी में योग के बाणी का जो है कि तबाही आ गई, अंधकार व्याप्त हो गई, मूर्छा आ गई। ज्ञानी को ज्ञानी का जो है मूर्छा आई, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान का मूर्छा आई, भौतिकवादी को भौतिकवाद का मूर्छा आई। तब ऐसे स्वर वेदे
सरासर इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं छिप करके, कहीं प्रकट हो करके, कहीं निशाना लगा करके, जैसे शिकार करने वाले पोटे ओट में पर्दा में जो है कि दूर से बाण छोड़ करके, गोली छोड़ करके मार डालते हैं, फिर तड़मड़ा करके जो है गिर पड़ता है, मर भी जाता है, फिर उसको उठा के ला के मांस खा लेते हैं। ऐसे ही एक स्वार्थी, भ्रमिक, अंधा और अपने मतलब सिद्ध करने वाले ऐसे ऐसी वाणी सुना सुना करके सबों को मूर्छित करके जो है कि अपने अधीन में कर लिए, बांध लिए, फंसा दिए। अब ये सारा संसार तबाही खा खा करके, मूर्छा में पड़ पड़ करके बस बेकाम क्यों हो गए, फंस गए जाल में। अब इसको परखने वाले उनमें से कोई भी हुए नहीं। इतने असंख्य मनुष्य अनादिकाल के जो है मनुष्य में ये कबीर साहब परख पाए सबसे पहले। तो उनके परखाने से अब थोड़े थोड़े जो है कि मनुष्य जिज्ञासु समझदार हुए, तो उससे जो है कि हट पाए। कबीर साहब के बताए बिना तो किसी को जो है कि समझ में आया ही नहीं, कोई छूटे ही नहीं। मूर्छा से जो है कि होश में आया ही नहीं। सबसे पहले होश में आने वाले तो कबीर साहब ही हुए। उनके जो है कि युक्ति से अब कोई जिज्ञासु संत भक्त जो है कि वो जाल से उनके जो है कि मूर्छा से दूर हो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सस्ता के घर सुन गुण होई, ये ब्रह्मज्ञानियों के घर कहते हैं सिद्धांत में, उनके मानंदी में, उनके निष्ठा में, उनके स्थिति ठहराव में क्या है? शून्य गुण, शून्य गुण है, शून्य और कुछ नहीं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है, आकाश रूप, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक। और ये विषयों के घर में भी क्या है? सुनसान है। सब सदगुण को नष्ट करके जाकर में सुनसान होना, वही शून्य ही गुण है, शून्य होने का ही गुण है, निर्गुण है। तो ऐसा है इनके घर में, इनके सिद्धांत में, इनके मत में, इनके पंथ में, इनके घेरा में, इनके जगह में खाली सुना ही सुना, धोखा ही धोखा, ब्रह्म ही ब्रह्म, बंधन ही बंधन है। ब्रह्मज्ञानी और विषय भोगियों के इतनी बात न जाने के, इतने बात भी कोई जानते नहीं। न वो ब्रह्मज्ञानी जानते, न विषय लोग जानते हैं, न कर्मी जानते, न शास्त्र जानते, न योगी जानते हैं, न जो है कि ज्ञानी जानते हैं। ये में कोई नहीं जानते। बात थोड़ी है, थोड़ी बात होने पर ही वो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उनके स्थिति ठहराव है, उनका सिद्धांत है, उनका घर है। उनके घर की बात वो जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं, क्यों बताया तो नहीं नहीं हमारे घर अच्छा है, हमारे घर की बात अच्छा है, ठीक ठाक है सब, हम तो राजी खुशी हैं, यहाँ किसी बात का जो है कि कमी नहीं है, ऐसा कहते हैं। उनके घर में, उनके घेरा में, उनके वाणी में, उनके खाने में, उनके सिद्धांत में, उनके स्थिति में कोई सद्वस्तु नहीं, चेतन नहीं है, बंधन ही बंधन है, भूल ही भूल, भ्रम ही भ्रम, इंसान आवागमन का कारण। फिर भी जो है कि गर्भवास 84 में जाने का ही अध्यास है। इतनी सी बात को भी नहीं जानते हैं। ब्रह्म कहिए ब्रह्म, विषय कहिए मानंदी, आनंद कहिए दुख का कारण। तब न किसी ने जाना, अपने आप स्वरूप को भी कोई नहीं जानते। बात इतनी है कि अपने आप को जानो, अपने आप स्वरूप में स्थित रहो, जाने तब ना। जानते नहीं, समझते नहीं, बुझते नहीं, अपने आप में कैसे? जो अपने आप तो स्वयं है, ये क्या जानना है? हम तो दूसरे को जानते हैं, अपने आप को जानने की क्या जरूरत? ऐसे तर्क वितर्क करते हैं, इसलिए उनका स्थिति नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, भ्रम बंधन छूटता नहीं, आवागमन के आवागमन ही पड़े रहते हैं। अब ये संत और भक्त, जिज्ञासु जनो, मुमुक्षु जनो, इस बात को जानो, शून्य में तदाकार नहीं होना। शून्य का परिचय, शून्य से न्यारा जागृत अवस्था चेतन ही में स्थिर रहना, लय होना शून्य, और जो दृष्टा होकर रहना जो है कि अपना
जागृत स्वरूप है। तो दृष्टा साक्षी चैतन्य परीक्षक रूप में ही स्थिर रहना, कहीं भी विलय नहीं होना, कहीं सुनसान होना नहीं। इसको ठीक से जान करके अपने जीवन कल्याण सफल निर्बंध स्वच्छंद मुक्त हो जाओ, ये अभिप्राय है। हाय हाय में सब जग जाई, हर सो सब माई समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयो, हा मर्म न काहो पयो। 35। ज्ञान 33वें में कहा है, हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माई समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गयो, हा मर्मन काहू पयो। गुरुमुख हा शब्द का अर्थ अहंकार, और हा कहिए अहंकार जनित जो कुछ कार्य हो, उसी की हाय हाय में सब जगत चला जा रहा है। अब विस्तार से बतलाते हैं। प्रथम स्थूल का अभिमान, तज्जनित स्थूल विषय, स्त्री पुत्र घर धन परिवार राग रंग, अच्छे अच्छे सटरस भोजन, देखने को अच्छे अच्छे रूप, सूंघने को अच्छी अच्छी सुगंध, स्पर्श करने को अच्छी अच्छी स्त्रियां, ये इतनी वस्तु की प्राप्ति के वास्ते सब हा कांते हा धनम पुत्र क्रंदमानो सुदारुणम मंडूक सर्पेण मृत्यु नीयते न। सब हाय कब मिलेगी, हाय कब मिलेगी, ऐसा कह कह के सब संसार मरता जाता है। फिर इतने सब वस्तु जो मिले तो बड़ा सुख होता है, हर्ष होता है, बहुत फूला न सुनाता है, और न मिले जो था वो भी छूट जाए, जाता रहे तो बड़ा शोक संताप दुख कष्ट क्लेश होता है। फिर सोच ही में मरते हैं और नाना योनि में जाते हैं। इसलिए पहले से ही परख करके छोड़ तो तुमको बड़ा सुख होगा। दूसरा सूक्ष्म का अभिमान, तज्जनित सूक्ष्म विषय, स्वर्गाधिक प्राप्ति, देवाधिक प्राप्ति, लोक परलोकाधिक प्राप्ति, मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धि की प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, इंद्रासन प्राप्ति, विद्याधिक प्राप्ति, ये मिले तो परमहर्ष सुख होता है, और फिर वियोग हो अथवा न मिले तो बड़ा शोक दुख होता है। उसी में हाय हाय करते करते मरते हैं, फिर नाना योनि में जाते हैं। इसलिए संपूर्ण परख करके छोड़ पहले ही, तब तुम्हारी स्थिति होगी, आवागमन से रहित होगे। तीसरा कारण का अहंकार, तज्जनित कारण विषय, योग प्राप्ति, समाधि प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, वाचा सिद्धि, काया सिद्धि, मनसा सिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, भूत भविष्य वर्तमान सिद्धि, परकाया प्रवेश होना, गुप्त होना, प्रकट होना, आसन उड़ाना, जहाँ इच्छा करना वहाँ चला जाना, तांबे पर मुटना, सोना होना, एक से अनेक हो जाना, अनेक से एक होना, 10 मुद्रा, उन्मनी, हथियार आदि संपूर्ण प्राप्ति हो तो बड़ा सुखी, और नाश हो जाए या प्राप्त न हो तो महादुख। फिर वही साधना करके हाय हाय करते करते मरते हैं, फिर गर्भवास को आते हैं। इसलिए तुम पहले ही परख के छोड़ तो पारक स्थिति होगी। अथवा अब चौथा महाकारण का अभिमान, तज्जनित विषय, नित्यानित्य विवेक, और यह मूत्र फल भोग विराग, समाधि सड़क संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मुमुक्षु दशा, ज्ञान की प्राप्ति में सर्वसाक्षी ब्रह्म, मैं ज्ञानी, मैं मुक्त और सब बंध, ऐसी दशा जब प्राप्त हो तब बड़ा सुख, न प्राप्त भई तो महादुख। फिर हाय हाय करते करते मरते हैं और गर्भवास को आते हैं। अगर ज्ञान को प्राप्त हो तो ब्रह्म बन के सब में व्यापते हैं, फिर नाना सुख दुख भोगते हैं। इसलिए तुम सब परख के छोड़, पांचवा अहंकार कैवल्य, तज्जनित विषय, मैं अद्वैत, मैं आत्मा, मैं अधिष्ठान, जगत सावर जंगम आदि सब मेरा स्वरूप, जड़ चैतन्य सब मैं ही, कट मृत्यु का न्याय, जलगारा न्याय, सुवर्णभूषण न्याय,
वसन पुतरीनीय है मैं आत्मा, और जो अनुभव प्राप्त हो तो बड़ा सुख, और वही आत्मा जगत रूप हुआ तो बड़ा दुख। उसी के हाय हाय में सब जग जाई, और हर्ष शोक सब माए समाई। इसलिए तुम इन सब को परख के देख कि हकरी सब बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मादि सनकादि गए, परंतु हाहा का मर्म कोई को प्राप्त नहीं हुआ। ये पांचों अहंकार का मर्म किसी ने भी परखा नहीं कि यही पांचों अहंकार जीव को बंधन है। इसी से जीव नाना दुख में पड़ा और विडम्बना हुई। जो अहंकार भास हुआ सोई अहंकार रूपी जीव हुआ। फिर उसी की वाणी कसने लगा और उसी का पक्ष मजबूत हुआ। तो तुम अभी तो तुम अभी परख के देखो और पांचों अहंकार को छोड़ दो। इनमें तदाकार मत हो, ये मिथ्या भ्रम है। पारख में स्थिर हो रहो, जिससे संपूर्ण ये भ्रम परखने में आएगा सोई पारख तुम्हारी स्थिति है। ये अर्थ अथवा सदगुरु कहते हैं हा हा हाय हाय में सब जगह जाइए। और हा अहंकार और उसका कार्य, हा में जो है कि सम्मिलित होने वाला, अहंकारी जीव अहंकार में सम्मिलित होता है तो हाय हाय करता है, क्योंकि अब उसका इच्छा पूर्ण होती नहीं। हाय हाय लगा रहता है, हाय मेरा काम नहीं हुआ, हाय मेरा काम नहीं हुआ, हाय मुझे सुख नहीं हुआ, हाय मुझे। सारा संसारी भी हाय हाय में पढ़ते हैं। कर्म के हाय हाय में, उपासक उपासना के हाय हाय में, योगी योग के हाय हाय में पढ़े, ज्ञानी ज्ञान के हाय हाय में, ब्रह्मज्ञानी वेदांत के हाय हाय। तो ऐसे जो है कि इच्छाओं तरफ हा हा अहंकारी जीव, अध्यासी जीव, बद्ध जीव, भ्रमिक जीव तो जो है कि अपने अपने जगह में हाय क्या करें, हाय क्या करें, हाय ईश्वर, हाय ब्रह्मा।